हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। जो आज मैं बात करूँ दुबई वर्सेस माल्टा। इवन कतार भी हो गया, सऊदी अरब उधर का भी बता दूँ। मगर मैं दुबई में रहा हूँ 3 साल। ठीक है, दुबई में 3 साल रह के उसके बाद मैंने माल्टा में एंटर किया। ठीक है, माल्टा में हो गया 1 साल हो गया। ठीक है, मैं प्रदेश में रहते रहते लगभग 4 साल बिता दिया हूँ। तो गाइस, वही मैं बात करना, माल्टा का सही है कि दुबई सही है, मैं उसमें आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, बस एक ही निवेदन है कि आपको सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको बस थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि मुझे दुबई में रहना चाहिए या यूरोप में मूव होना चाहिए। कि आप यूरोप में मूव होंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब के बारे में पूरा आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है, हमारा यही निवेदन है, मेरा व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि मेरा चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, सिंपल सी बात है, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ। ठीक है, हर एक वीक में एक वीडियो लेके डालता हूँ। ठीक है, कभी कभी लेट भी हो जाता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, फिर ड्यूटी में रहता हूँ, इस वजह से। तो गाइस, हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है जुबैर अवारी, उसमें जाके आप फॉलो कर दीजिए। मेरा टिकटॉक आईडी है जुबैर अवारी, उसमें जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे अब मिलना शुरू हो जाएगा। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि दुबई का सीन क्या है, माल्टा में सीन क्या है, कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है। तो देखो, आप सिंपल से बस सबके कंपैरिजन रहता है सैलरी। सबसे पहले क्या सैलरी पाते हैं। ठीक है, देखो माल्टा में सैलरी सबको एटलीस्ट पूछ गए तो नॉर्मली जो बंदे रहते हैं ना, तो 1300 से 1400 एजेंसी में थ्रू हो गया या डायरेक्ट थ्रू, आपका 1000 से लेकर 1300 1400 यूरो कमा लेते हैं बंदे। ठीक है, तो तकरीबन अब ये 1400 यूरो हो गया, तो समझ लीजिए कि अब दुबई में जैसे 5000 दिरहम हो गया। ठीक है, तो दुबई में अगर 5000 दिरहम कमा रहे हो या 4000 दिरहम कमा रहे हो तो माल्टा आने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? देखो, सिंपल सी बात है कि देखो, ये दुबई हो गया, ये माल्टा का। माल्टा में क्या सीन है, आपको 1300 यूरो कमा रहे हो और दुबई में आपको 5000 यूरो कमा रहे हो। तो बेनिफिट ये रहेगा, आप उसमें टैक्स उक्स नहीं पे करेंगे। इवन आपको टैक्स भी नहीं पे करेंगे। आपका रूम का तकरीबन बस 4-5 दिरहम, 1000 दिरहम खर्च करेंगे। ठीक है, मगर आपको 1300 इधर माल्टा में रिसीव करेंगे, 1300 यूरो सैलरी करेंगे ना, तो आपको 300 रूम का सूझ जाएगा, 350 रूम का सूझ जाएगा। ठीक है, तो उसमें खाने का 150 यूरो जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन आपको फिर उसका बिजली का बिल, आपका खाने का बिल, फिर उसके बाद आपका मोबाइल का बिल, ऐसे कर देगा आपको। तो 500-600 यूरो नॉर्मली माल्टा में खर्च होता है। ठीक है, नॉर्मली माल्टा में खर्च होता है। और दुबई में आपको 1000 दिरहम भी खर्च हो गया। बहुत सारी कंपनी उधर खाना भी देती है, खाना भी देता है, कोई कंपनी खाना भी नहीं देता है। ठीक है, तो अगर आप रूम में रहते हो और प्राइवेट पार्टीशन में रह रहे हो तो आपको 500 से 600 दिरहम वो पे करना पड़ेगा खाने का। वही तकरीबन 400 से इनफ रहेगा। ठीक है, 1000 दिरहम, तो आप 4000 दिरहम उधर बचाएंगे तो आगे तो लगभग 2500 दिरहम इधर से बचाएंगे। ठीक है, 2500 से लगभग 3000 दिरहम इधर से बचाएंगे। तो कंपेरिजन में क्या क्या और मैं बताता हूँ, वो चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सैलरी पे आते हैं तो 5 दिरहम अगर दुबई में कमा रहे हो ना, दुबई में, और माल्टा में 1300 1400 रुपये कमा रहे हो, तो मैं बोलूँगा दुबई सही है। इसीलिए हिसाब से देखो, अगर माल्टा से 1 साल के बाद आप घर जाएंगे ना, तकरीबन आपको एटलीस्ट आपको पॉकेट में ना 2500 यूरो चाहिए। घर जाएंगे ट्रैवल करके इधर से फिर बैक माल्टा आने के लिए 2500 यूरो, 2000 यूरो चाहिए। मगर वही आप इन दुबई से, समझिए दुबई से आप जाएंगे नेपाल, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, आपको पता है कितने चाहिए? बस 500 दिरहम इनफ है। क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल किया हूँ ना, मैं अपने होम कंट्री में जब भी ट्रैवल किया, मेरे पास 500 दिरहम होता था ना पर मंथ में, तो मैं घर जाके वैकेशन से होके आता था। अगर मान लीजिए आपका फैमिली गुजर जाता है, कोई फैमिली में से आपको गुजर जाता है, तो दुबई से फ्लाइट पकड़ने में आपको बस 4 घंटे 5 घंटे में अंदर अपना होम कंट्री में पहुंच जाएंगे। होम कंट्री में अगर नेपाल में, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में आपको होम कंट्री में आप इजी से चले जाएंगे। मगर यही माल्टा से आप ट्रैवल करेंगे इंडिया जाने के लिए, चाहे पाकिस्तान जाने के लिए, चाहे नेपाल जाने के लिए, तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स, एक दिन चाहिए। सुबह फ्लाइट पकड़ेंगे, सुबह मोस्टली जो फ्लाइट रहती है सुबह रहती है यहाँ से, फिर आपको तुर्की रहेगा, ट्रांजिट उधर लेके जाता है, फिर उधर से डायरेक्ट फ्लाइट रहता है। तो इवन अब फ्लाइट का टिकट भी उस टाइम में 1000 यूरो के करीब मिलता है। तो समझ 4000 दिरहम का भी फ्लाइट आपको मिलेगा, 4000 से 4500 दिरहम का भी फ्लाइट मिलेगा। अगर वही दुबई में रहते हैं तो अगर अर्जेंटली चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा 300 400 दिरहम लगता है। ठीक है, ये बहुत बेनिफिट है। जो दुबई वाला रहते हैं ना, दुबई में रहते हैं ना, बंदे काम करते हैं ना, उसके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिट है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इधर रहते हो ना, जैसे माल्टा में, तो माल्टा में आप पूरा यूरोप जाके घूम सकते हो, पूरा शेंजन कंट्री में जहाँ भी जाके घूम सकते हो। अब जैसे इधर से बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, कहीं भी जाके आप घूम सकते हो।
मगर यही जब माल्टा से जाके घूमे, अगर यही दुबई से आप सोचेंगे ना कि हम मुझे दूसरे कंट्री में जाने के, तो दुबई कंट्री दूसरी कंट्री के लिए वीज़ा लगेगा। हाँ, अब फ्री ऑफ कॉस्ट उधर से अजरबैजान का भी मिल रहा है, उधर आर्मेनिया का भी मिलता है, फिर उसके बाद श्रीलंका का भी मिलता है। तो आप उधर से थोड़ा पैसा लगा के आप घूमने जा सकते हो, तो उधर भी सही है। अभी गल्फ कंट्री भी, फिर जो मुस्लिम जो बंदे हैं ना, उसके लिए बेनिफिट है, जो वो माया से जैसे उम्र के लिए बहुत इजी से उधर से अपना सऊदीया में जा सकते हैं। मैं उसके लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो दुबई में जो रहने वाला जो बंदे काम करते हैं ना, उसके लिए जो उम्रा करने के लिए जाता है, उसके लिए सबसे दी बेस्ट है दुबई। दुबई आराम से उम्रा करके सऊदी में जाके उम्रा करके भी आ जाता है। ये बहुत बेनिफिट है। ये हो गया। अब रेंट पे बात करते हैं। देखो दुबई का रेंट ये 600 दिरहम, आपके 600 दिरहम लगेगा। माल्टा में यही आपको दिरहम तकरीबन 350 400 यूरो लगेगा। 350 तकरीबन लगभग 1200 1500 दिरहम आपको रूम का रेंट का खर्च देना पड़ेगा। आप दुबई में रहते हो तो समझिए कि आप एक दिन में, बंदे लोग बहुत सारे बंदे एक रोटी एक चाय से अपना दिन भी काट लेता है उधर। कमती पैसा भी कमाने वाला बंदा ना, उसे भूखा नहीं रहता है। मगर आप इधर एक महीना आप सैलरी नहीं रिसीव करेंगे, इधर मुश्किल हो जाता है रहने के लिए माल्टा में। किसी से पूछ, आपका दोस्त भी होगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि सच में आपको एक मंथ का आप रेंट सैलरी नहीं रिसीव करेंगे ना, आपको घर से पैसा मंगाना भी पड़ जाता है। इधर ये भी आदत है, क्योंकि इधर बंदे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको इधर जब माल्टा में रहते हो ना, आपको एटलीस्ट हमेशा से हमेशा इधर बैकअप बना के रखना पड़ता है, कि हमेशा से हमेशा तकरीबन 1500 से 2000 यूरो हमेशा से बैकअप बना के रखता है। ठीक है, ये हो गया। अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। देखो दुबई में अगर हो तो उधर बहुत सारी कंपनियां हैं कि आपको नॉलेज भी, उधर बहुत सारी कंपनी, आपको अपॉर्चुनिटी उधर भी बहुत मिलती है। ऐसा बात नहीं है, दुबई में भी अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, बहुत मिलता है। तो आप कहीं भी फूड सेक्टर में, जैसे होटल लाइन में हो, तो आप बहुत सारे उधर भी होटल बहुत है। आप इसी से भी बहुत सारी कंपनी में उधर 6 मंथ के बाद प्रोबेशन पीरियड में खत्म होता है, तो आप कहीं भी जा सकते हो उधर भी। हाँ, इधर भी ऐसे 4 मंथ के अंदर में आप प्रोबेशन पीरियड रहेंगे ना, तो प्रोबेशन में 4 मंथ के अंदर रहता है, 3 मंथ का रहता है। अगर आप मान लीजिए कि प्रोबेशन पीरियड कट गया, अगर आप काम छोड़ना चाहते हो, तो आपको तकरीबन, बोला जाए तो यूरो 5000 यूरो आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, कंपनी वाले को पे करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा रूल है, मगर वही दुबई में आपको पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, प्रोबेशन पीरियड से पहले आपको निकलेंगे तो पे करना पड़ता है, मगर प्रोबेशन पीरियड कट गया तो आपको नहीं करना पड़ता है। तो देखो मेरे हिसाब से एज पर मी दुबई भी सही है, माल्टा भी सही है। जिसको पैसा, अब देखो, अब जिसका सैलरी उधर 2500 है, 2000 यूरो है, 2000 दिरहम है, 3000 दिरहम है, तो मैं बोलूँगा उसके लिए मूव हो जाना चाहिए। हाँ, अब एजेंसी के थ्रू आप जब आ रहे हो ना, तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तकरीबन आपको 25,000 दिरहम तक ले लग सकता है। अगर वही कोई डायरेक्ट कंपनी में आ रहे हो, तो उसके लिए बहुत ईजी है कि आप जिससे अपना पैसा थोड़ा सेविंग करके आ सकते हो। तो देखो ओजो ग्रुप वाला, जो देखो मैं यही बोलूँगा, ओजो ग्रुप जो बंदे ओजो ग्रुप से हायर होके ओजो ग्रुप से इधर आते हैं ना, मैं उसके लिए सबसे पता है क्या बेनिफिट दूंगा, कि ओजो ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको हायर करके इधर माल्टा में 2 साल का वर्क परमिट भी आपको दे रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो ओजो ग्रुप दी बेस्ट है, पता है क्यों? क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बुला रहा है, उसकी भी इधर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट में बुला रहा है, तो उसके भी बेनिफिट है, वो भी यूरोप में आपको वीज़ा लगा के दे रहा है। ये भी कोई बड़ी, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, घर के ट्रैवल करने के लिए मैं बोलूँगा दुबई से ये, होम कंट्री ट्रैवल करने के लिए माल्टा सही नहीं है। हाँ, अब जैसे दूसरे कंट्री मुँह घूमने के लिए माल्टा सही है। दुबई भी घूमने के लिए सही है, मगर आपको थोड़ा पैसा एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो कम से अफोर्ड करने वाला बंदा है वो नहीं कर सकता है। इधर थोड़ा, अब 1500 यूरो वाला सैलरी कमाता है ना, वो भी जगह इधर से ट्रैवल करके आ सकता है, ये सीन है। फिर आप, अब इधर से अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा, इधर से आप चाहेंगे तो जर्मनी स्पेन उधर जाने के लिए, इधर से भी आप जाके घूम के उधर जॉब खोज सकते, मिल जाएगा तो आराम से ये घूम आराम से जा सकते हो। ठीक है, ये है। मगर दुबई में ये सीन है, आपको दुबई से दुबई में रहना पड़ेगा, दुबई में भी जॉब खोजना पड़ेगा। ये थोड़ा एक लिमिटेड है, इधर से अनलिमिटेड है, आप इधर से कहीं भी जा सकते हैं, ये भी सीन है। हाँ, आप इधर देखो कौन से फील्ड में ये आएंगे, तो आपको होटल सेक्टर में तो इधर भी माल्टा में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर होटल सेक्टर में उधर भी हो, वेटर वेटर में तो टिप्स वगैरह बहुत मिलता है, तो उधर भी सही है। तो आप लोगों को क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा, कौन से कंट्री की चीज़ लगती है। तो अब हाँ, मैं ये बोलूँगा कि जो बंदा अगर 6,000 7,000 दिरहम कमा रहा है ना, तो मैं उसके लिए बोलूँगा दुबई सही है, दी बेस्ट है। क्योंकि इधर आने की जरूरत नहीं है। जब 6 7 हज़ार दिरहम मुझे कमा रहे हो, तो सच में 5,000 दिरहम कमा रहे हो ना, सच में बोलूँगा कि दुबई आपकी बेस्ट कंट्री है। पता है क्यों? आप जब कभी भी होम कंट्री पर ट्रैवल कर सकते हो, मगर इधर नहीं। इधर होम कंट्री ट्रैवल करने के लिए तकरीबन बहुत टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है। ये भी छुट्टी भी लेना थोड़ा इधर से मुश्किल हो जाता है, मगर उधर से नहीं। ठीक है।
ये चीज़ है। अब देखो आप लोगों को क्या अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं थोड़ा-सा अपना टॉपिक था वो बता दिया, अब आप लोगों का सजेशन मुझे कमेंट में चाहिए। जितना नॉलेज थोड़ा-सा मैंने शेयर किया था, अब किसी दिन होगा क मैं अपने दोस्तों को खड़ा करके मैं पूछूँगा कौन-सा सही है, कौन-सा नहीं सही है, तो भी लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।